बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट फोर्सेस एकेडमी पेशावर। मेरा नाम ज़ाकिरुल्लाह है और आज हम शुरू कर रहे हैं वर्बल के एक फ्रेश सीरीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं टाइप वाइज। हम एक फ्रेश सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो 13 वर्बल टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो लेक्चर नंबर 1 में जो हमारे पास मौजूद है वो वर्बल डेज रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्बल डेज रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि वर्बल डेज रिलेटेड क्वेश्चन है क्या और इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। 86 वर्बल क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एमसीक्यूज आते हैं और ये 86 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं कितने टाइम में? 30 मिनट में। सही है। तो अगर हम इसको 86 को 30 पे डिवाइड करें तो 8 to 10 सेकंड आपके पास होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो 8 से 10 सेकंड में आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो विदाउट प्रिपरेशन आप बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए फिर ये 10 सेकंड भी ज़्यादा टाइम है। आप विद इन 2 सेकंड इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। आप ये क्वेश्चन देख लें और वीडियो को स्टॉप करके आप ट्राई कर ले कि आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। फिर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर आप देखोगे कि आप विद इन 2 to 5 सेकंड आप किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 डेज रिलेटेड क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन है इफ 29 डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द थर्ड डे विल बी। तो अगर मंथ के 29th डे पर कौन सा दिन है? संडे, मतलब कि इतवार का दिन है। सही है। तो महीने की 3rd तारीख को कौन सा दिन था वो आपने मालूम करना है। तो मतलब कि महीने के 29 डेट पर कौन सा दिन है? संडे, यानी इतवार का दिन है। तो हमने फाइंड करना है कि महीने के 3rd डेट पर कौन सा दिन था, वो आपने मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने क्या करना है? आपने इस डायग्राम को देखना है और इसको समझना है। अगर हमें पता है कि वीक में कितने दिन होते हैं, वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। सही है। यानी अगर आज 1 तारीख है और ये फ्राइडे है, सही है, सैटरडे हो जाएगा, फिर संडे, फिर मंडे, इस तरह ये सर्कल रिपीट होता जाता है। तो 7 दिन बाद दोबारा फ्राइडे आएगा। सही है। फिर इसी तरह 7 दिन बाद दोबारा फ्राइडे, और 7 दिन जब गुजरते जाएंगे तो वही दिन रिपीट होता जाता है। सही है। तो मतलब कि अगर आज फ्राइडे है, महीने के 1 तारीख पर कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो 7 तारीख यानी 7वां दिन जब गुजर जाए तो 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? दोबारा फ्राइडे आता है ना। और इसी तरह 14 पर भी फ्राइडे और इसी तरह 21 पर भी फ्राइडे। तो ये फ्राइडे दोबारा दोबारा रिपीट होता है। इस तरह तो नहीं है कि आज इसी वीक में आज फ्राइडे है और 7 दिन बाद कोई दूसरा दिन, नया दिन होगा, तो वही दोबारा रिपीट होता जाता है। तो इसी तरह आपने ये समझना है कि 7 दिन बाद आज जो भी दिन हो तो 7 दिन बाद वही दिन होता है। सही है, वो दोबारा रिपीट होता है। तो अगर आज संडे है, सही है, आज संडे है तो 7 दिन बाद दोबारा संडे, फिर 7 दिन बाद दोबारा संडे, और फिर इसी तरह 7 दिन बाद दोबारा संडे।
तो अभी तो हमें ये समझ आ गई इस टेबल के ज़रिए कि 7 दिन बाद हमें वो दिन दोबारा रिपीट होता है, सही है, वो दिन दोबारा आता है। लेकिन क्वेश्चन तो डिफरेंस आए क्वेश्चन में कि 29 डे ऑफ अ मंथ इज संडे, दिन द थर्ड डे विल बी, तो महीने के 29 तारीख को इतवार का दिन है, तो महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन था। तो अभी तो हमें मालूम नहीं है कि ये महीना कितने दिनों का है, 30 डेज का था, सही है, 31 डेज का है या 28 डेज का है, सही है। तो ये तो हमें महीने के दिन मालूम नहीं है, तो इसी वजह से हम इसी महीने को, अगर महीने के दिन हमें मालूम होते हैं कि 30 डेज का महीना है, तो फिर अगर 29 पर संडे तो 30 पर मंडे, फिर इसी तरह ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, तो हमारे पास फिर तो आसान हो जाता। लेकिन हमें ये महीने के डेज मालूम नहीं है, तो इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से समझ लेना है और इसको हल करना है। तो महीने के 29 डेट पर जो है वो कौन सा दिन था, इतवार था, तो हमें इसको इस तरह लिख लेता हूं, 29 डेट पर हमारे पास कौन सा दिन था, संडे, सही है। तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो अगर हम 7 दिन पीछे चले जाए तो वो भी सर्कल दोबारा आता है ना, अगर 7 दिन आगे जाए तो भी दोबारा वही दिन आता है, और अगर 7 दिन पीछे चले जाए तो भी वही दिन आएगा। तो 29 से हम माइनस कर लेते हैं, 29 माइनस 7, सही है, तो क्या आ जाएगा 22। तो इसका मतलब है कि 22 डेट पर भी संडे था, सही है। फिर 22 से आपने माइनस करना है 7, तो क्या आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि 15 पर भी संडे था। इस तरह 15 से आपने 7 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 8, मतलब कि 8 पर भी हमारे पास कौन सा दिन था, संडे। इस तरह 8 से अगर हम 7 माइनस कर लें, 8 माइनस 7, तो 1 पर भी हमारे पास कौन सा दिन होगा, संडे था। तो अभी तो वो 1 नहीं पूछ रहा, वो तो थर्ड डेट पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर 1 पे संडे है तो सेकंड डेट पर हमारे पास कौन सा दिन होगा, मंडे, और थर्ड डेट पर हमारे पास कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्यूसडे है, सही है। तो आपने जो भी ऑप्शन ट्यूसडे हो तो उसको आपने सेलेक्ट करना है, सही है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपने यही मैजिक 7 रूल्स अप्लाई करना है, मतलब कि महीने के लास्ट तारीख आपको दिया गए है और डेट भी आपको गिवन है, और फर्स्ट तारीख में आपने मालूम करने है, तो आपने क्या करना है, 7 माइनस करना है। और अगर महीने के थर्ड तारीख आपको गिवन है कि मतलब कि थर्ड तारीख पर संडे है, 29 मालूम करें, तो फिर आपने क्या करना है, 7 प्लस करना है, सही है। मतलब कि 7 फिर 7 फिर 7, और इसी तरह जब आप नज़दीक पहुंच जाओ तो फिर उसके साथ ऐड कर लो। अगर इसी तरह आ जाए क्वेश्चन तो फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द नंबर्स। जो नंबर आपको गिवन हो 29, तो आपने 7 माइनस करना है। जब आप इसके नज़दीक पहुंच जाओ तो फिर आपने स्टॉप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यही सिंपल कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2, वो तो एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 4th day of a month is Tuesday, what will be the day of 27? अभी उसमें हमने 7 माइनस करना था,
लेकिन अभी महीने के फर्स्ट डेट आपको गिवन है और लास्ट आपने मालूम करना है। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें 4 डेट जो है इस पर कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, सही है। तो आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि इस डेट पर कौन सा दिन होगा। तो सिंपल जो मैंने ट्रिक बता दिया आपको, बना दिया, वो आपने क्या करना है, 4 + 7, तो 4 के साथ 7 ऐड करना है तो 11 आता है। अगर 4 पर कौन सा दिन है, ट्यूसडे, तो 4 के साथ 7 ऐड करें तो 11 पर भी हमारे पास ट्यूसडे होगा। इस तरह 11 + 7 तो 18 आता है, 18 पर भी हमारे पास कौन सा दिन था, ट्यूसडे। अभी 18 + 7 से क्या आता है, 25, तो 25 पर भी हमारे पास ट्यूसडे है। इस तरह 25, तो हमें कौन सा दिन मालूम करना है, 27, तो 25 27 के नज़दीक है। अगर हम 25 के साथ 7 ऐड कर ले तो फिर कौन सा दिन आता है, वो 31 32 तक जाता है, सही है। तो आपने उस नंबर से आगे नहीं जाना। तो अगर 25 पर हमारे पास ट्यूसडे, तो इसके आगे दिन 26 पर हमारे पास ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, और 27 पर हमारे पास कौन सा दिन होगा, थर्सडे, THURSDAY। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये वाला है। अभी अगर हम कैलेंडर में देख लें तो ये हमें गिवन है कि 20, तो 4 डेट पर हमारे पास कौन सा दिन है, 4 डेट पर हमारे पास ट्यूसडे है, सही है। तो वही 11 पर भी ट्यूसडे, 18 पर भी ट्यूसडे और 25 पर भी ट्यूसडे। अगर 25 पर ट्यूसडे तो 26 पर क्या होगा, वेंसडे, और 27 पर हमारे पास थर्सडे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आता है। तो if 29 डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, तो महीने के 29 तारीख को फ्राइडे है, तो महीने के दूसरे तारीख को आपने मालूम करना है कि कौन सा दिन है। तो अभी ये लास्ट डेट महीने के दिया है और आपने फर्स्ट डेट्स में आपने मालूम करना है। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ऊपर बड़े नंबर से आपने छोटे नंबर तक आना है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 29 से अगर 7 माइनस करें तो 22 पर फ्राइडे, 22 से 7 माइनस करें तो 15 पर फ्राइडे, 15 से 7 माइनस करें तो 8 पर फ्राइडे, और 8 से 7 माइनस करें तो 1 पर फ्राइडे। अगर 1 पर हमारे पास फ्राइडे है तो वो सेकंड डेट का पूछ रहे, तो सेकंड डेट पर हमारे पास हमारे साथ कौन सा दिन होगा, सेकंड डेट पर हमारे साथ सैटरडे होगा, सही है। तो आपने इसी तरह क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से आपने समझना है, और इस पर 2-3 मरतबा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जिस तरह पहले क्वेश्चन पे हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, अभी और आगे क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे। तो महीने के 4 डेट पर हमारे पास कौन सा दिन है, महीने के 4 डेट पर हमारे पास ट्यूसडे है। तो 26 डेट हमने मालूम करना है कि 26 पर कौन सा दिन था। तो आपने 4 + 7 कौन सा दिन आते, 11, तो 11 पर हमारे पास कौन सा दिन है, ट्यूसडे, सही है। अगर 11 + 7 कर ले तो 18 पर भी हमारे पास कौन सा दिन था, ट्यूसडे। 18 + 7 तो कौन सा दिन आते, 25, 25 पर भी हमारे पास कौन सा दिन है, ट्यूसडे, सही है। तो अगर 25 पर हमारे पास ट्यूसडे है तो 26 पर कौन सा दिन होगा, वेंसडे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन आप 2-3 मरतबा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है। 4 डेट पर हमारे पास कौन सा ये संडे है, तो 19 डेट आपने मालूम करना है। तो 4 + 7 क्या था, 11,
11 प्लस 7 18, तो 18 पर अगर हमारे पास संडे है तो 19 पर हमारे पास कौन सा दिन होगा? मंडे। सही है। इस तरह ये वाला क्वेश्चन है, ए 4th day ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, देन द व्हाट विल बी द डे। तो ये आप इस तरह कर ले, इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 7 25। तो अगर 25 पर हमारे पास ट्यूसडे है तो 26 पर हमारे पास वेंसडे। सही है। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने ऊपर कर भी दिया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला सेम है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3rd day ऑफ अ मंथ इज मंडे, देन 23rd डे विल बी। तो महीने का अगर 3 तारीख को कौन सा दिन है? महीने के 3 तारीख को हमारे पास जो दिन है वो मंडे है। तो हमने मालूम करना है कि महीने के 23rd डेट पर हमारे पास कौन सा दिन होगा। तो ये आप मालूम करें और कमेंट में इसका आंसर शेयर कर दें। सही है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं। अच्छा, महीने के 4 तारीख को कौन सा दिन था? ट्यूसडे। तो 26 पर कौन सा दिन होगा? तो 4 प्लस 7 अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। सही है। इसी तरह आपने दिमाग में डायरेक्ट कर लेना है। 4 प्लस 7 से क्या आता है? 11, 11 प्लस 7 से क्या आता है? 18, 18 प्लस 7 से क्या आता है? 25। तो 25 पर अगर हमारे पास ट्यूसडे है तो 26 पर हमारे पास कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये सब में तकरीबन मैंने 4 बाय मिस्टेक, अच्छा तो इसको इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। सही है। महीने के 9 तारीख को कौन सा दिन है? महीने के 9 तारीख को अगर हमारे पास ट्यूसडे है तो 26 पर कौन सा दिन होगा? तो महीने के 9 तारीख 9 प्लस 7 से क्या आता है? 9 प्लस 7 से 16। सही है। तो 16 पर हमारे पास ट्यूसडे, 16 प्लस 7 से क्या आता है? 16 प्लस 7 तो 23rd। तो 23rd पर हमारे पास कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो 24 पर हमारे पास वेंसडे, 25 पर हमारे पास थर्सडे और 26 पर हमारे पास फ्राइडे। सही है। और इसी तरह अगर महीने के 8 तारीख पर हमारे पास फ्राइडे है तो हमने मालूम करना है महीने के 28 तारीख को। तो अगर 8 प्लस 7 से क्या थे? 15, 15 प्लस 7 से क्या था? 22, 22 प्लस 7 से क्या था? 29। तो अगर 29 पर हमारे पास फ्राइडे है तो एक दिन पीछे आना है। तो 28 पर हमारे पास कौन सा दिन होगा? थर्सडे। सही है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी, अगर महीने के 11 तारीख को कौन सा दिन है? इसको भी काट लेते हैं, मंडे कर लेते हैं। सही है। महीने के 11 तारीख को मंडे है तो 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 11 प्लस 7 18, 18 पर अगर हमारे पास मंडे है तो 19 पर हमारे पास ट्यूसडे और 20 पर हमारे पास वेंसडे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है तकरीबन 8 to 12 क्वेश्चन MCQs जो हैं
इसी टाइप के आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपने सही तरीके से समझ लिया और इस पे 2-3 मरतबा प्रैक्टिस कर लिया तो बस इंशाल्लाह आपका ये वाला टाइप जो है, मतलब कि 8 to 12 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन रिकवर हो गई और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइप है उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। इंशाल्लाह हम रेगुलर बेस पे इसी तरह वीडियो को अपलोड करेंगे और आपको टेस्ट में पास करने और अच्छे नंबर लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।